एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1857 के भारतीय विद्रोह में अपने कार्यों के लिए मर गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रारंभिक कार्रवाई का नेतृत्व किया। ये है बांके चमार हिंद के लाल। जब एक आना की 2 गायें मिलती थी तब इन पर 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने घोषित किया था। 1857 की क्रांति में जौनपुर क्रांति के मुखिया, जिन्हें रुपए की लालच में मुखबिर ने पकड़वा दिया, अपने 16 साथियों समेत फांसी पर लटक गए थे। जौनपुर को गौरवान्वित करने वाली इतिहास में गुम कहानी इनाम पूरे 50,000। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000 सरदार। यानी यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डायलॉग सभी ने सुना ही होगा और सलीम मियाँ की कलम की कारीगरी पर खूब ताली भी बजाई होगी। पर इस डायलॉग के पीछे भी एक सच्ची कहानी है और कमीनगी भी। दरअसल हिंदुस्तानी गर्व की एक लोकोक्ति को सलीम ने उठाया और एक क्रूर दिक्कत के किरदार के मुंह में रख दिया। जानते हैं भारत के आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा इनाम किसके सर पर रखा गया? अगर मैं आज 165 साल पहले की उस 50,000 की रकम की कीमत निकालूं तो आज बैठेगी करीब 30 करोड़। जी हाँ, एक हिंदुस्तानी योद्धा के सर की कीमत तब की अंग्रेज सरकार ने तय की थी 50,000, और वो भी आज से 164 साल पहले यानी 1857 में। उसकी पूरी टोली के सर का इनाम तो तब भी $2 लाख से ऊपर था। और हम ठहरे हिंदुस्तानी पैसे के मामले में बाप के सगे नहीं तो देशभक्त क्रांतिकारी क्या लाए। 1857 की क्रांति में कई जियालों ने गोरों को नाकों चने चबवा दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान से लड़ा और हार गया। पर फिर भी कुछ क्रांतिकारी थे जो न अभी तक हार मानने को तैयार थे न लड़ाई से हटने को, और ऐसे ही योद्धा थे मछली शहर के बांके चमार। जौनपुर के इलाके में बांके का अंग्रेजों पर खौफ तारी था। उनकी 40-50 की टोली अचानक प्रकट होती और किसी काफिले या अंग्रेजों के शिविर को नेस्तनाबूद कर देती। जो गोरा हाथ लगता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। कानपुर के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजों को बांके ने अपना शिकार बनाया। इस छापामार जंग का जब अंग्रेजों को कोई जवाब न सूझा, उन्होंने हिंदुस्तानियत की अपनी समझ को ध्यान रख बांके पर 50,000 का इनाम रख दिया। अब उस समय की दुनिया का ये सबसे बड़ा इनाम था। जब ये खबर बांके तक पहुंची वो हंस पड़ा और उसने ऐलान किया कि आज से 50 कोस के दायरे में कोई अंग्रेज जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तब के समय कहावत चल पड़ी कि गोरी माएँ अपने बच्चों को इस खौफ से रोने भी न देती थी कि बांके न आ जाए। खैर, आगे वही हुआ जो होता आया। इतने बड़े इनाम के लालच में स्थानीय जमींदारों ने बांके की मुखबिरी कर दी और धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेज सरकार ने भी बिना एक पल गवाए बांके और 17 अन्य साथियों को फांसी पर लटका दिया। बस यही से आगे बांके चमार का नाम इतिहास से मिटा दिया गया। न किसी नीले वस्त्रधारी महापुरुष को कभी उनकी याद आई, न अब के किसी दलित नेता नेत्री को, और न ही किसी कथित आर्मी को। अन्य किसी की बात भी क्या करें। न बांके की कोई स्मृति बची, न इतिहास और न वो कहावत। उस 50,000 के इनाम की कहानी जरूर ब्रिटिश राज की फाइलों में रही और वहीं कहीं से उसे पकड़ लिया सलीम मियाँ ने। तो कभी ये भी याद कर ले कि कोई बांके चमार था जो इस देश पर मर मिटा। न अंग्रेजों ने उसकी जागीर छीनी थी, न उत्तराधिकारी अस्वीकार किया था। वो बस मिट्टी के लिए लड़ा और बलिदान हो गया। तो कभी गब्बर इस बैक की जगह बांके इस बैक भी कह डालिए। असली तो वही था। माँ भारती के वीर सपूत को शत शत नमन।